मुझे अनार का रस पसंद है। दर्शक रस लेकर संगीत सुन रहे हैं। यहाँ पर एक रस क्या है? फल का रस। और दूसरा रस क्या है? आनंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी मेरी जान में आपका स्वागत है। आज का विषय है अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो अलग अलग स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण आपने देखा रस। आगे अगला उदाहरण मैं दूंगी अंक। अंक यानी बच्चा माँ की अंक में जाकर बैठ गया, यानी गोद में बैठ गया। और दूसरा, मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आए, यानी कि नंबर आए, मार्क्स आए, तो गोद अंक। और एक उदाहरण कहूंगी अंबर, नीला अंबर। अंबर की ओर देखते ही मन खुश हो गया और उस व्यक्ति ने पीले रंग का अंबर पहन रखा था, यानी वस्त्र। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु हमें समझने के लिए कि अंबर आसमान, आकाश, और अंबर यानी वस्त्र, और विस्तार से जानेंगे। चलिए मेरे साथ। आइए अब अनेकार्थी शब्दों को विस्तार से देखते हैं। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। उदाहरण देखेंगे अंक यानी गिनती के अंक, और फिर गोद। तो मैं यहाँ पे आपको वाक्य बताती हूँ। मैंने सारे अंक लिख दिए। बच्चा माँ की अंक में सोया है। आगे देखेंगे अंबर। अंबर यानी आकाश, और फिर अंबर यानी वस्त्र। वाक्य देखेंगे नीला अंबर कितना सुंदर लगता है, और फिर सबसे ऊपर नीला अंबर रखा है, यानी नीले रंग का कपड़ा वस्त्र रखा है। उसके बाद आम। आम आम जो है वो एक फल है, और दूसरी तरफ आम का उदाहरण क्या दिया है, यानी साधारण। वाक्य देखेंगे आम फलों का राजा है। विवेकानंद जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वे जो हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। बस यानी वाहन, और जोर। वाक्य देखेंगे मैं बस से ही यात्रा करती हूँ। दूसरा वाक्य देखेंगे मेरा बस चलता तो मैं चोर को पकड़ लेती। तीर। तीर के यहाँ दो अर्थ बताए गए हैं, बाण, और दूसरा अर्थ बताया गया है किनारा। तीर कमान से भगवान राम ने असुरों का वध किया। दूसरा वाक्य देखेंगे नदी के तीर पर ही मेरा घर है, यानी नदी के किनारे पर मेरा घर है। दूसरा शब्द वर। वर यानी दूल्हा, और वर यानी वरदान। वाक्य देखेंगे वर सज धज कर बैठा है। मैंने भगवान से तुम्हारे लिए वर मांगा। वर्ण। वर्ण के यहाँ दो अर्थ दिए गए हैं, एक होता है रंग और दूसरा होता है अक्षर। तुम्हारा वर्ण गोरा है। हिंदी के वर्ण को क्रमानुसार लिखो, यानी अक्षरों को क ख ग घ यानी क्रम अनुसार एक के बाद एक लिखो। अब देखेंगे यदि परीक्षा में कुछ सवाल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उत्तर। तो उत्तर के यहाँ पे हमें दो अर्थ ढूंढकर लिखने हैं। तो उत्तर क्या होता है, एक होती है उत्तर दिशा और दूसरा होता है उत्तर यानी जवाब, सवाल का जवाब यानी आंसर। तो यहाँ पर आपको वह लिखना है।
हार। तो हार का पहला अर्थ होता है हार जाना और दूसरा अर्थ होता है गले में पहनने वाला हार। ठीक है, तो माला भी बोल सकते हैं। मगर एक अर्थ होता है लेकिन और दूसरा अर्थ होता है मगरमच्छ। बस, बस का अर्थ तो अभी अभी आपने देखा, यानी मेरा बस चलता तो यानी जोर, और दूसरा बस जो है वो व्हीकल यानी वाहन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें अलग अलग अर्थ मिलते हैं कई बार एक ही शब्द के। देखा, आपको अब अनेकार्थी के विषय में अधिक जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी कभी आप समस्या में अटक जाओ तो हमें उस शब्द को अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है वो पढ़ना है और उसे समझ लेना है। तो हमें अधिकतर समय ऐसे कंफ्यूजन के समय यदि हम अपने उस वाक्य को पढ़ लें जहां पर कि हमें उस शब्द का अर्थ ढूंढना है तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर नीचे कमेंट में लिख देना जो शब्द आपको ना समझे, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। धन्यवाद।